हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की 4th यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा दिया हुआ है वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन ये आज का हमारा टॉपिक है, जिसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, या जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स कंट्रोलिंग ऑल फाइनेंशियल डिसीजंस such as planning, investing, managing risk and managing foreign exchange when a company does business in more than one countries। मतलब देखो, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है मतलब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन है, इसका अर्थ क्या है, इसकी जो मीनिंग क्या है, जब कोई कंपनी एक से अधिक देशों में व्यापार करती है। मान लो कि कोई ये एक कंपनी है, ठीक, ये एक कंपनी है, ये अलग अलग कंट्री में क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है अलग अलग कंट्री में। जैसे यूएसए है, यूके है, यूरोपियन यूनियन है, मान लेते हैं कि इस कंट्री में अलग अलग देशों में क्या करती है, बिजनेस करती है। तो उसके पैसों से जुड़े सभी फैसले, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब ये बिजनेस करेगी तो बिजनेस करने में क्या लगेगा, पैसा भी लगेगा, ठीक है। तो जो पैसा है, जो मनी है, अरे यार, जो पैसा है, मनी है, इससे जुड़े जो भी डिसीजंस होंगे, जैसे जो पैसे है, पैसे की प्लानिंग बनाना, ठीक है, निवेश करना मतलब इन्वेस्टिंग, जोखिम को संभालना मतलब रिस्क को मैनेज करना, और विदेशी मुद्रा का प्रबंधन मतलब मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज। मतलब देखो, जैसे यहाँ पर जो अलग अलग कंट्री है, जैसे यहाँ पर जो यूएसए है, यूएसए की करेंसी क्या है, डॉलर है, ठीक, डॉलर है। जो यूके है मतलब यूनाइटेड किंगडम है, इसकी करेंसी क्या है, पाउंड है, ठीक है, पाउंड है। और जो यूरोपियन यूनियन है, इसकी करेंसी है यूरो, ठीक, सबकी करेंसी अलग अलग है। तो अब यहाँ पर सबकी करेंसी अलग अलग है, तो अपने इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया है। जैसे हम यहाँ पर जो $1 है, $1 को अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 90 to 91 रुपीस होता है। मतलब हम $1 मतलब अगर हम मान लेते हैं कि अमेरिका जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, तो अगर हम वहाँ पर 90 रुपये खर्च करेंगे तब जा कर के वहाँ का $1 होता है। और हमारे इंडिया में $1 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वो यहाँ पर 90 रुपये के बराबर है $1, ठीक। तो यहाँ पर ये जो एक्सचेंज होता है, जो यहाँ पर जिस तरीके से देखो ये एक्सचेंज हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो अब्रॉड में जो विदेश है, ठीक है, दूसरी कंट्री जो है, विदेशों में होने वाले व्यापार के पैसों का सही प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब जैसे ये अपनी इंडिया की कोई कंपनी है, इस इंडिया की कंपनी को ये यहाँ पर अब्रॉड में, विदेश में जाकर के बिजनेस करना है। बिजनेस करने में क्या लगता है, पैसा लगता है। इस पैसे को सही तरीके से मैनेज करना ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक। आगे देखते हैं इसको। देखो, एक भारतीय मोबाइल कंपनी है, मतलब कोई अपने इंडिया की कोई एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है। कोई भी एक कंपनी मान लेते हैं, XYZ लिमिटेड कंपनी है, जो कहाँ की है, अपने इंडिया की है, ठीक है। ये अपने इंडिया में मोबाइल बनाती है, ठीक, और यूएसए में, अमेरिका में मोबाइल को बेचती है। अब कंपनी को
इन वित्तीय बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी फाइनेंशियल बातों को ध्यान रखना होगा, इसके बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मान लो कि आप में से कोई होगा जो ये चाहता होगा कि मुझे अब्रॉड में जाकर के कोई कंपनी खोलनी है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना होगा, कौन कौन सी फाइनेंशियल बातों को ध्यान रखना होगा, उसके बारे में हम समझते हैं। देखो, फर्स्ट क्या है, विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी का प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। अमेरिका से पैसा डॉलर में मिलेगा। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखे कि अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर है। $1 को अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो कितना होता है, 90 to 91 रुपीस होता है। और ये जो है ना, ये समय के साथ चेंज होते रहता है, लेकिन ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अमेरिका से पैसा डॉलर में मिलेगा। अब आपको ये पता भी रहना चाहिए कि अगर हम मान लो कि यूएसए में जाकर के बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वहाँ की करेंसी क्या है, $1 का हमारे इंडिया में अगर इंडियन रुपीस में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, सारी चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए। ठीक, फिर भारत में मतलब अपने इंडिया में खर्च रुपए में होता है। जैसे अभी हमने देखे तो डॉलर रुपए रेट बदलने से जो है प्रॉफिट या लॉस होता है, इसके बारे में भी पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूएसए में चले गए और वहाँ पर अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए, पता चल रहा है कि वहाँ की जो करेंसी है अपने इंडिया की करेंसी से भी बेकार करेंसी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए फॉरेन करेंसी का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए, तभी जाकर के आप अब्रॉड में जाकर के जो भी कंपनी है या जो भी बिजनेस करना है वो कर सकते हो। ठीक, सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, मतलब इंटरनेशनल पेमेंट। अब इंटरनेशनल पेमेंट करेंगे तो बहुत सारे इसमें रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यूएसए के बायर से पेमेंट कैसे आएगी, ये भी तो यहाँ पर एक टास्क है ना, कि यूएसए का जो भी बायर होगा, खरीदार होगा, उसके पास से हमारे पास में यहाँ इंडिया में पैसे कैसे आएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, कुछ बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, बैंक के चार्जेस भी लगेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी पता रहना चाहिए कि अगर यूएसए के किसी बायर से हमें पेमेंट लेना है तो बैंक चार्जेस कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ेंगे, कितना पेपर वर्क होगा, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पता रहना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है। फिर है यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक, मतलब विदेशी निवेश। कंपनी अमेरिका में शोरूम खोलने के लिए पैसा लगाएगी। ठीक है, फिक्स करना कि कितना इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आप मान लो कि यूएसए में जाकर के कोई शोरूम खोलना चाहते हो। ठीक, शोरूम खोलना तो चाहते हो लेकिन आपको ये फिक्स भी तो करना है और या ये पता भी तो रहना चाहिए ना कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है। पता चल रहा है कि जो आप बिजनेस करना चाहते हो उसकी वैल्यू तो वहाँ कुछ नहीं रहे और आपने इन्वेस्टमेंट पहले बहुत ज़्यादा कर दिए, तो ऐसा भी नहीं करना है। सारी चीज़ों की पहले प्लानिंग करनी है, उसके बाद में ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करना है। ठीक, ये एक प्रकार से ये क्या है, एक प्रकार से ये हम लोग यहाँ पर फाइनेंस मतलब जो पैसा है उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है। ठीक, फिर है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, एक्सचेंज रेट गिर गया तो नुकसान होगा। जैसे अभी हमने देखे थे कि $1 का हमारे इंडियन रुपीस में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है, 90 to 91 रुपीस होता है। ठीक है, मतलब $1 अगर यहाँ पर हमारे पास में $1 है तो हमारे इंडिया के लिए वो 90 रुपये के बराबर है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यही $1 का जो रेट गिर गया, ठीक, रेट गिर गया, अब वो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट हो रहा है सिर्फ 50 रुपये में, सिर्फ 50 रुपये में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तो एक प्रकार से लॉस है ना, लॉस है ना, क्योंकि पहले ज़्यादा पैसा मिल रहा था अब कम पैसे मिलने लगे, तो ये भी एक प्रकार से लॉस है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना है कि कहाँ की करेंसी क्या है और हमारे इंडियन रुपीस में अगर हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो वो कितने रुपए में कन्वर्ट होती है हमारे इंडिया में। रूल्स बदल गए तो इस पर इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इन रिस्क से बचने के लिए पहले ही यहाँ पर प्लानिंग कर लेना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही अब्रॉड में जाकर के मतलब विदेश में जाकर के आप कोई बिजनेस करिए या फिर कोई भी कंपनी खोलिए, तब जाकर के वो सक्सेसफुल रहेगी। मतलब हमने यहाँ पर
कितनी सारी फाइनेंस जो बातें थी, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी बातें थी उनको ध्यान रखें, तब जा कर के हम यहाँ पर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, फॉरेन में जा कर के या अब्रॉड में जा कर के। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एक प्रकार से। देखो, हैंडलिंग ऑल दिस मनी रिलेटेड डिसीजंस विजुअली इज कॉल्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन सभी पैसों से जुड़े फैसले को समझदारी से संभालना ही क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन कहलाता है। ठीक, देखो अब हमने यहाँ पर तो देख लिए कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और उसके कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। पर अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन है उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य के साथ में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है, ये भी हमें पता रहना चाहिए, तभी तो हम यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आगे इसको भी सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में सारे पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स थ्रू विच अ कंपनी strives to utilize its financial resource efficiently in international trade, maximize profit, minimize risk एंड इनहेंस द लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ द कंपनी। मतलब देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य वे लक्ष्य हैं, मतलब ऐसे गोल हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि कोई भी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस में, कोई भी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस में अपने वित्तीय संसाधनों का, मतलब जो फाइनेंशियल रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स का सही से उपयोग करे, सही से उसका यूटिलाइजेशन करे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि लाभ बढ़ेगा, जोखिम को कम किया जा सकेगा और जो कंपनी है उसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू को इन्हेंस करने का प्रयास, मतलब इन्हेंस किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव ऐसे गोल हैं जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस में अपने मतलब जो भी इंटरनेशनल बिजनेस है वो अपने जो भी फाइनेंशियल रिसोर्स है उसका सही से उपयोग करता है, लाभ को बढ़ाता है, नुकसान को कम करता है और जो लॉन्ग टर्म यहाँ पर मतलब जो कंपनी है, कंपनी की जो लॉन्ग टर्म वैल्यू है उसको इन्हेंस करता है, मतलब जो कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू है उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक, देखो यहाँ सिंपल एक भाषा में लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन का कुशल प्रबंधन करके लाभ को बढ़ाना और जोखिम को कम करना, ये क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अभी हम यहाँ पर आगे इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। एक फ्लो चार्ट में हमने सारे पॉइंट को पहले लिखा हुआ है, उसके बाद में हम यहाँ पर एक एक करके सारे पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखो ये जो फ्लो चार्ट आपको यहाँ दिख रहा है, ऐसे ही फ्लो चार्ट आपको एग्जाम में भी बनाना है, ऐसे फ्लो चार्ट से एग्जाम में अच्छे नंबर मिलते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, यहाँ पर फर्स्ट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है कि प्रॉफिट को बढ़ाना। ठीक, प्रॉफिट को बढ़ाना सबसे पहला उद्देश्य है। फिर मिनिमाइज फॉरेन एक्सचेंज रेट, मतलब विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करना। अंतर्राष्ट्रीय निवेश का सही निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय निवेश का मतलब साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है उसका डिसीजन बहुत सही तरीके से लेना चाहिए। प्रॉपर फाइनेंसिंग डिसीजंस, मतलब पूंजी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और लास्ट है इफिशिएंट केस मैनेजमेंट, मतलब जो केस मैनेजमेंट है वो इफिशिएंट तरीके का होना चाहिए, सही तरीके का होना चाहिए। केस इनफ्लो और आउटफ्लो सही तरीके से बना रहना चाहिए। तो केस इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, ये अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य है कि प्रॉफिट को बढ़ाना, चीज़ों को यहीं पर याद कर
लो ताकि आगे समझने में इजी जाए। प्रॉफिट को बढ़ाना, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कम करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही तरीके से लेना, फाइनेंसिंग डिसीजन सही तरीके से लेना और केस मैनेजमेंट इफिशिएंट तरीके से होना चाहिए। ठीक, अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना, लाभ को बढ़ाना। टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। देखो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाना, मतलब प्रॉफिट अर्न करना, ये सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है। जैसे यहाँ पर देखो जो डॉलर है, डॉलर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कितना बनता है, 90 to 91 रुपीस बनता है। और ये कहाँ की करेंसी है, यूएसए की करेंसी है। और ये जो रुपया है ये अपने इंडिया की करेंसी है। एग्जाम्पल, डॉलर रुपए रेट का सही समय पर फायदा उठाकर प्रॉफिट बढ़ाना। जैसे अभी यहाँ पर जो है डॉलर का रेट अभी बढ़ चुका है, अगर अभी कोई इंटरनेशनल बिजनेस करता है तो उसको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कभी कभी समय के साथ ये और बढ़ता है या कम भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनका सही समय पर यूज़ करना, मतलब जो भी फाइनेंशियल रिसोर्स है उनका सही तरीके से यूज़ करके जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, लॉस को कम कर सकते हैं और कंपनी की जो लॉन्ग टर्म वैल्यू है उसको इन्हेंस किया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि मतलब जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट को बढ़ाना। ठीक, देखो सेकंड क्या है, सेकंड है यहाँ पर मिनिमाइज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, मतलब विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करना। रिड्यूसिंग लॉसेस ड्यू टू चेंजिंग करेंसी रेट्स। देखो करेंसी रेट बदलने से होने वाले नुकसान को कम करना। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखे थे कि $1 को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है, 90 to 91 रुपीस होता है। मान लो कि एक समय के बाद में अगर इसका रेट गिर गया और ये 50 रुपये में ही कन्वर्ट हो रहा है तो ये तो लॉस है ना। तो जो करेंसी रेट बदलने से होने वाले नुकसान को कम करना भी एक इसका उद्देश्य है। एग्जाम्पल, डॉलर गिरने के रिस्क से बचने के लिए हेजिंग करना। हेजिंग क्या होती है, मतलब इसका है कि भविष्य में होने वाले नुकसान, जो रिस्क से बचाव करना। ठीक, मतलब देखो सेकंड पॉइंट में सिंपल यही है कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को यहाँ पर कम करना एक इसका उद्देश्य है। आगे देखते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय निवेश का सही निर्णय। देखो जो साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर दिए, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर दिए, बजट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेकिंग द राइट डिसीजंस अबाउट विच कंट्री टू इन्वेस्ट इन, हाउ मच एंड वेन, किस देश में कितना और कब इन्वेस्टमेंट करना है, इसका सही से डिसीजंस लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, ऐसी जगह पर जा कर के कोई बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए, कोई भी काम करना स्टार्ट कर दिए जहाँ पर सिर्फ लॉस ही लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, तो ऐसी कंट्री में भी जा कर के बिजनेस नहीं करना है। कोई ऐसी कंट्री सिलेक्ट करो जो डेवलप्ड हो। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्री क्या होती है ये भी हमने पढ़े हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो किस देश में कितना और कब इन्वेस्टमेंट करना है, ये भी इसका भी सही डिसीजंस लेते आना चाहिए। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसका ये भी एक उद्देश्य है कि अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका डिसीजन सही से लेते आना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल है, फैक्ट्री इंडिया में लगाना सस्ता होगा या यूएसए में, कंपैरिजन करके ही डिसीजंस लो। जहाँ पर आपको सस्ता पड़ेगा, जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसी ही जगह पर आप फैक्ट्री लगाइए। ठीक, फिर आगे है इसमें प्रॉपर फाइनेंसिंग डिसीजंस, मतलब पूंजी की उचित व्यवस्था। अरेंजिंग मनी एट द लोएस्ट कॉस्ट। देखो पैसे की व्यवस्था सबसे कम लागत, लो कॉस्ट में करना। देखो एग्जाम्पल है, फॉरेन लोन लेना सस्ता है या इंडियन बैंक से, ये भी आपको पहले फिक्स करना है। मतलब फाइनेंसिंग डिसीजंस लेना
ये मतलब जो फाइनेंसिंग डिसीजंस है ये भी प्रॉपर लेते आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई भी लोन ले लिए जिसमें कोई भी यहाँ पर प्रॉफिट अर्न नहीं हो पा रहा है, लोन देने में ही आपका पूरा पैसा चले जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ से आपको लोन सस्ता पड़े ऐसे जगह से लोन लो, ऐसी बैंक से लोन लो। तो ये भी यहाँ पर जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वो भी सही लेते आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से लेते आना चाहिए। ठीक, मतलब देखो हम यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहे हैं, सिर्फ पैसों की बात कर रहे हैं, फाइनेंस की बात कर रहे हैं, पैसों को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये इंटरनेशनल लेवल पर ही हम पैसों को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा फिर यहाँ पर एफिशिएंट केस मैनेजमेंट। देखो, टू मेंटेन बैलेंस इन केस इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों में केस इनफ्लो और आउटफ्लो को बैलेंस रखना। सबसे पहले केस इनफ्लो क्या है और केस आउटफ्लो क्या है इसको समझिए। देखो, इन मतलब होता है आना, आउट मतलब होता है जाना। तो इन मतलब आना और आउट मतलब होता है जाना। तो पैसे का आना, ये क्या हुआ, केस इनफ्लो मतलब क्या हुआ, पैसे का आना, और केस आउटफ्लो मतलब क्या हुआ, पैसे का जाना। ठीक, एग्जाम्पल, यूएसए से आने वाले पैसे को सही समय पर इंडिया में भेजना। मतलब जो दूसरी कंट्री से अपनी इंडिया में पैसा आने वाला है उसका सही तरीके से यहाँ पर बैलेंस करके रखना चाहिए। जो पैसा आने वाला है, जो जाने वाला है, दोनों में मतलब केस इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों में सही बैलेंस बना के रखना चाहिए, तभी तो जाकर के सही से केस मैनेजमेंट हो पाएगा, पैसों का सही तरीके से मैनेज हो पाएगा। तो हमारा ये जो टॉपिक था यहीं पर एंड होता है। आज का हमारा टॉपिक क्या था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हमने यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन थी और कौन कौन सी फाइनेंशियल बातों को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है उसके बारे में देखे, और इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में भी देखे। जैसे जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को बढ़ाना, रिस्क को कम करना, कंपनी की जो लॉन्ग टर्म वैल्यू है उसको इन्हेंस करना, साथ में फिर यहाँ पर जैसे फाइनेंसिंग डिसीजन सही तरीके से लेना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही तरीके से लेना, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कम करना, कैश मैनेजमेंट इफिशिएंट तरीके से करना, ये सारे क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव थे। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।